गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सबको बायोलॉजी सोनाली में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है स्पीक्यूलिन स्पॉन्जेस। तो अगर आपको प्रीवियस जो भी क्लास ख़त्म हो चुका है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका सारा लिंक पाने के लिए आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं लिंक दे दी हूँ, वहाँ पर पा सकते हैं। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक में भी ज्वाइन हो सकते हैं, या तो फिर मेरा एक दूसरा ब्लॉगिंग चैनल है वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब ले सकते हैं यूट्यूब का। तो ये सारा मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। तो आप एक बार जो भी क्लासेस मैं अब तक की हूँ, ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके लिए आप मेरा एक बार डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। लाइक थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बहुत अच्छा अच्छा कमेंट देते हैं, पॉजिटिव कमेंट देते हैं, और इसके साथ एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये क्लास सिर्फ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं है, इसके अलावा अगर किसी भी तरह से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर आपका जूलॉजी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है, अगर सोचिए स्पीक्यूलिन स्पॉन्जेस है आपका सिलेबस में, तो उस सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैं डिग्री कोर्स से डायरेक्ट जो भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है डिग्री कोर्स वहीं से ही ली हूँ, और वहीं से ही अगर कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो यही से ही क्वेश्चन आता है, इससे अलावा कि बाहर से और कुछ क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो आज क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो स्पीक्यूलिन स्पॉन्जेस तो प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ स्पीक्यूल का मतलब क्या है, फिर भी इसके बारे में और थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। तो द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स फाउंड इन मोस्ट स्पॉन्जेस कॉन्स्टिट्यूट स्पीक्यूल एंड स्पॉन्जिंग फाइबर। तो जो स्पॉन्जेस है उसका जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, वो बाहर का जो स्ट्रक्चर बेसिकली उसको स्पीक्यूल बोला जाता है। तो ये बेसिकली या तो फिर स्पीक्यूल से बना होता है या तो फिर स्पंजिंग फाइबर से बना होता है, ठीक है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, जैसे कि हमें अगर हमारा बाहर का जो स्किन है ये हमको क्या करता है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। इसके अलावा और क्या करता है, ये हमको बाहर से किसी भी तरह का कोई भी अगर कोई मतलब किसी भी तरह से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये हमको प्रोटेक्ट करता है। तो इसी तरह से स्पीक्यूल भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो देता है, इसके अलावा किसी भी तरह का अगर बाहर से किसी भी तरह से नुकसान हो उसको वो सेव करता है, बस सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सेव फ्रॉम प्रीडाटर, ठीक है, प्रीडाटर से वो सेव भी करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अगर हम लोग स्पीक्यूल का साइज को देखें तो इसको दो तरह का क्लासिफाई किया गया है। अगर इसका साइज को देखें, ठीक है, तो एक बड़ा साइज होगा, इसका एक छोटा साइज होगा। तो जो बड़ा साइज वाला है उसको मेगास्क्लेरस बोलते हैं, और जो छोटा साइज का है उसको माइक्रोस्क्लेरस बोलते हैं, ठीक है। तो मेगास्क्लेरस क्या है, अगर इसका भी हम लोग अगर क्लासिफाई करें तो जो अगर देखें स्ट्रोंजिल्स, तो स्ट्रोंजिल में देखा जाता है बोथ एंड आर ब्लॉन्ट एंड राउंडर। मैं अभी स्ट्रक्चर आपको दिखा दूंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर दिखाने से आपको ज़्यादा पता चलेगा। अभी ये अगर नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए। तो इसका क्या होता है, जो एक इस तरह से एक रहेगा स्पीक्यूल, ठीक है, इस तरह से एक स्पीक्यूल रहेगा जिसका कि दोनों तरफ ब्लॉन्ट होता है और राउंड होता है, ठीक है। बोथ एंड आर ब्लॉन्ट एंड राउंड। इसी तरह से अगर स्टाइल वाला स्पीक्यूल देखें तो वन एंड इज पॉइंटेड एंड अनदर इज राउंडेड। तो एक तो पॉइंटेड होगा लेकिन दूसरा क्या होगा, वो राउंडेड होगा। उसके अलावा अगर थर्ड नंबर देखें टर्नट, तो स्पेयर शेप एंड ट्रायंस, वन लॉन्ग एंड 3 शॉर्ट रेंज। तो अभी थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर में देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर ये देखिए, जितना सारा स्ट्रक्चर है ये सारा स्ट्रक्चर को देख लीजिए। तो ये बेसिकली स्पीक्यूल है। अगर स्पीक्यूल को देखें तो यहाँ पर भी सारा दिया है, देखिए
किसका किस तरह का है। तो आप देख रहे हैं, एक फर्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको पता चल रहा है कि एक तरफ दोनों तरफ किस तरह से है इसका, एक तरफ थोड़ा सा ब्लंट है, दूसरा तरफ पॉइंटेड है। दिस सेकंड में देखिए दोनों तरफ पॉइंटेड है। थर्ड में देखिए एक तरफ पॉइंटेड है, दूसरा तरफ ब्लंट की तरह है, और इसमें देखिए दोनों तरफ राउंड की तरह है। तो ये डिफरेंट टाइप का साइज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेक्सान, हेक्सान में देखिए 3 स्पिक्यूल एक दूसरे को एक सेंट्रल एक्सिस में क्रॉस किए हैं, जिससे कि 6 रेज आता है, जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग इसके बारे में जब क्लासिफिकेशन में पढ़े थे उसके बारे, तो इसके बारे में हमें पता था, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि अगर 3 स्पिक्यूल एक दूसरे को एक सिंगल सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस करते हैं तो इससे 6 रेज निकलता है, तो इसको हेक्सा बोलते हैं। हेक्सा मतलब 6 है, 6 से हेक्सा, ठीक है। इस तरह से पेंटैक्ट क्या है, जैसे कि चार देखिए यहाँ पर 5 स्पिक्यूल निकला है, रेज निकला है, और अगर टेट्रैक्ट देखिए तो यहाँ पर 4 देखिए निकला है। तो इस तरह से स्पिक्यूल का शेप और साइज और नंबर्स इसको देख के इसको क्लासिफाई किया गया है। एस्टर्स तो क्या है, एस्टर्स क्या होता है, वो स्टार साइज का होता है, स्टार की तरह होता है, ठीक है। तो वो भी 2 तरह का होता है, एक है स्मूथ, ठीक है, और एक है ग्रान्यूल, जिसमें कि डॉट 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 होता है, वह हाथ में रॉक फील होता है, ठीक है। तो इसी तरह का स्पिक्यूल का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये हम लोग माइक्रो मेगा के बारे में देखें। अगर अभी माइक्रोस्क्लेरोस के बारे में देखें तो माइक्रोस्क्लेरोस क्या है, देखिए स्मॉल स्पिक्यूल्स मेजरिंग फ्रॉम 10 to 60 माइक्रोमीटर एंड आर नॉट पार्ट ऑफ मेन सपोर्ट एलिमेंट। तो ये आपका माइक्रोस्क्लेरोस ये बेसिकली मेन सपोर्ट एलिमेंट नहीं है, दे मेनली ऑकर्स इन द मेसेनकाइम, ये बेसिकली मेसेनकाइम में ही रहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर देखें तो आनिसोचेलस, तो आनिसोचेलस मतलब क्या है, दोनों एंड अगर डिसिमिलर होगा तो उसको आनिसोचेलस बोलते हैं। अगर चेलस है तो दोनों एंड जो है वो सिमिलर होगा, सेम होगा, तो उसको चेलस बोला जाता है। यूएस्टेरस मतलब है स्टार शेप होता है विथ मल्टीपल रेज फ्रॉम ए कॉमन सेंटर, एक ही सेंटर होगा, वहाँ से इस तरह से रेज निकलेगा तो उससे उसको स्टार शेप की तरह रहता है। फोर शेप मतलब क्या है, फोर शेप आपको पता है इस तरह का रहेगा फोर शेप, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट से दो इस तरह से निकलेंगे, बेंड हो गए दोनों, ठीक है। इसका एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर क्या पर एक कोना की तरह से इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो इसको फोर शेप बोला जाता है। तो इसके अलावा और क्या है, आइसोचेलस मतलब क्या, दोनों सिमिलर एंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका साइज को अगर देखें तो इस तरह से। अगर अभी नंबर को देखें, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एक्सिस प्रेजेंट इन द रेज, स्पिक्यूल में भी 4 टाइप, 4 तरह का होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई थी। सबसे पहले होता है मोनाक्सन, फिर ट्रायक्सन, टेट्राक्सन, पॉलीएक्सन। तो यहाँ पर देखिए मोनाक्ट क्या है, डायट क्या है, अभी थोड़ी देर भी पहले बोली थी, टेट्राक्ट क्या है, पेंटाक्ट क्या है, हेक्साक्ट क्या है, एस्टर क्या है, ये आपको बोल चुकी हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ में आपका डिटेल नोट मिल जाएगा। मोनाक्सन क्या है, देखिए दिस स्पिक्यूल ग्रो एलोंग ए सिंगल एक्सिस, एक ही एक्सिस से ये इस तरह से एक लाइन में निकलता है, ठीक है। मे बी नीडल लाइक स्ट्रेट और रॉड लाइक और कर्व लाइक। तो ये नीडल की तरह स्ट्रेट भी हो सकता है, रॉड जैसा भी हो सकता है, नीडल नहीं होकर रॉड हो सकता है, या तो फिर कर्व, इस तरह से कर्व की जैसा हो सकता है। एंड पॉइंटेड नॉब और हुक, एंड पॉइंटेड भी हो सकता है, नॉब और हुक की तरह भी हो सकता है। अगर इसको देखें तो मोनो एक्टिनल ओनली 1 पॉइंट एंड, ठीक है, 1 पॉइंटेड एंड। अगर डायक्टिनल होगा तो 2 पॉइंटेड एंड। अगर एक पॉइंट अगर एक एंड उसका पॉइंटेड होगा तो मोनो एक्टिनल। अगर दोनों पॉइंट उसका पॉइंटेड होगा, दोनों एंड अगर उसका पॉइंटेड होगा, डायक्टिनल। अगर वो डिस्क तरह का होगा उसको
आम्फीडिक्स बोला जाता है। दोनों बोथ बोथ जो एंड होता है अगर डिस्क तरह का होगा, ठीक है, तो उसको आम्फीडिक्स बोला जाता है। तो ये मोनो एक्सन। ट्राई एक्सन देखें, देर एक्सेस आर क्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल टू प्रोवाइड 6 रेज। इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ होगा। ये हो गया 3 स्पिक्यूल एक दूसरे को एक सेंट्रल एक्सिस में क्रॉस करेंगे जिससे कि 6 रेज निकलता है। तो 6 रेज निकलने से हेक्सा, तो हेक्सा से ही इसका एग्जाम्पल है हेक्साटिनेलिडा, जो कि प्रीवियस क्लास में क्लासिफिकेशन में इसको मैं बोल चुकी हूँ, ठीक है। अगर टेट्रा एक्सन देखें, 4 रेज है रेडिएटिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से 4 रेज इस तरह से निकलता है, ठीक है। उसको ट्राई रेडिएट आर ऑल्सो टेट्रा रेडिएट। अगर हम लोग यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट देखें तो ट्राई रेडियस भी टेट्रा रेडियस है, जहाँ पर कि इन विच वन ऑफ द 4 रेज इज लॉस्ट। यहाँ पर एक अगर देखें रे तो वो लॉस हो गया है, इसीलिए हम लोग उसको ट्राई रेडिएट बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग भी टेट्रा रेडिएट ही रहता है। टेट्रा क्या है, 4 से टेट्रा होता है, 3 से ट्राई होता है। पॉली एक्सन नाम से ही पता चल रहा है कि जिनका 2 से ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, हाँ, उतना रेज होगा तो उसको पॉली एक्सन बोला जाता है। तो सेवरल रेज इक्वल रेज रेडिएट फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट, जिसका कि एग्जाम्पल है ग्लास पॉन्च। देखिए इस जो टॉपिक है, ये टॉपिक में कुछ समझने वाला तो चीज़ नहीं है, लेकिन याद रखने वाला बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। कहाँ पर किसको क्या बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, इसको ही याद रखना है, इसको समझाने वाला कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा सा आपको समझाने वाला चीज़ आ गया, क्या, कॉम्पोजिशन। तो स्पिक्यूल का जो कॉम्पोजिशन है बेसिकली हमें पहले से ही पता है, या तो फिर कैल्शियम से होता है कैल्कारियस, या तो फिर सिलिका से होता है सिलियस, या तो फिर स्पॉन्जिन से होता है स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेटेरियल दे आर फॉर्म स्पिक्यूल आर 2 टाइप। अगर अभी हम लोग देखें तो पहले हम लोग देखे थे उसका साइज से, तो साइज को अगर हम लोग देखेंगे तो 2 में डिवाइड किया गया था, एक है मेगास्केलरस, एक है माइक्रोस्केलरस। फिर उसके बाद हम लोग देखें उसका जो रेज है, उसका जो स्पिक्यूल का जो नंबर है, वो नंबर को देख के उसको 4 में डिवाइड किया जाता है, मोनो एक्सन, डाइएक्सन, ट्राइएक्सन, टेट्राएक्सन, पॉलीएक्सन एक था, ठीक है। उसके बाद अगर कंपोजिशन देखें तो इसको 2 तरह का डिवाइड किया गया है। एक है कैल्कारियस, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट से वो बना होता है, और इसका एग्जाम्पल है कैल्कारिया, जो क्लास कैल्कारिया है, ठीक है। दूसरा है सिलिशियस, जो कि सिलिका से बना होता है, और इसका एग्जाम्पल है हेक्साटिनेलिडा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हेक्साटिनेलिडा। उसके बाद स्पिक्यूल किस तरह से डेवलप होता है ये पहले देखिए। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन है स्पिक्यूल आर सीक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मेसेनकाइम सेल, और मेसेनकाइम सेल को स्क्लेरोब्लास्ट बोलते हैं। तो बहुत टाइम इसमें क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, जो स्पिक्यूल जो सेल से बना होता है, सेल का नाम क्या है, उसका नाम है स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है। तो स्क्लेरोब्लास्ट 2 तरह का हो सकता है, स्क्लेरोब्लास्ट 2 तरह का होता है। स्क्लेरोब्लास्ट सिक्रेटिंग ए कैल्कारियस स्पिक्यूल, अगर कैल्कारियस स्पिक्यूल को सिक्रेट करें उसको कैल्कोब्लास्ट बोला जाता है। व्हाइल अगर वो सिलिशियस स्पिक्यूल को रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, तो उसको सिलिकोब्लास्ट बोला जाता है। तो इस तरह से 2 तरह का स्क्लेरोब्लास्ट सेल होता है, ठीक है। तो द स्क्लेरोसाइट बिगिन विथ ए ऑर्गेनिक फिलामेंट एंड आठ सिलिका टू इट। सिलिका हो, यहाँ पर मैं सिलिका लिखूँ, सिलिका हो या कैल्शियम हो, तो किस तरह से होता है देखिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग है किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। देखिए हमको तो ये पता चल गया कि स्क्लेरोप्लास्ट से होता है, लेकिन किस तरह से होता है देखिए ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ मोनोएक्सन स्पिक्यूल। अगर मोनोएक्सन स्पिक्यूल के बारे में बात करें तो मोनोएक्सन स्पिक्यूल आर फॉर्म बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ स्क्लेरोब्लास्ट सेल। जब स्क्लेरोब्लास्ट सेल का टोटली डिवीजन नहीं होगा, इनकम्प्लीट डिवीजन हो जाएगा। सेल तो क्या होता है, डिवीजन होता है, यहाँ से याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए।
जो सेल है वो तो डिवाइड होता है, लेकिन जब इनकम्प्लीट डिवीजन होगा वहां पर मोनोएक्शन स्पिक्यूल फॉर्मेशन होगा। किस तरह से देखिए, गिविंग राइज टू बाई न्यूक्लिएटेड स्क्लेरोब्लास्ट। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस से डिवाइड हुआ, लेकिन वो इनकम्प्लीट डिवीजन हुआ, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हुए, अभी तक वो एक दूसरे के साथ है ना। तो यहाँ पर बाई न्यूक्लिएटेड दो न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाएगा। बाई न्यूक्लिएट दो न्यूक्लियसन फॉर्मेशन होगा एक सिंगल स्क्लेरोब्लास्ट से, क्योंकि स्क्लेरोब्लास्ट का डिवीजन नहीं हुआ है ना, वो एक दूसरे के साथ लगे हुए। न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया लेकिन स्क्लेरोब्लास्ट का डिवीजन नहीं हुआ, तो एक दूसरे से वो अलग नहीं हुए, एक साथ लगे हैं, ठीक है। और बाई न्यूक्लिएट स्क्लेरोब्लास्ट हो गया। द टू न्यूक्लियई, अभी दो न्यूक्लियस तो हो गया, यहाँ पर दो न्यूक्लियस इस तरह से है, अभी दो न्यूक्लियस इस तरह से है एक जगह पर। ये लोग क्या किए, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से इस तरह से अलग होना शुरू करेंगे, इस तरह से अलग होना शुरू करेंगे। हाँ, तो जब ये अलग हो गए, दोनों अलग अलग साइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है सी वाटर में, पानी में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो क्या करेगा, ये जो स्पेस होगा, दोनों न्यूक्लियस दोनों तरफ इस तरह से चला गया, वो तो बीच में स्पेस आ जाएगा ना, उसी स्पेस को फिल करने के लिए जो समंदर का पानी में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो आके वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, वो आके उसके अंदर रह जाएगा, ठीक है। समझ में आया। स्क्लेरोब्लास्ट सेल डिवीजन हुआ, लेकिन न्यूक्लियस का भी सेल डिवीजन हो गया, लेकिन स्क्लेरोब्लास्ट का इनकम्प्लीट डिवीजन हुआ, एक दूसरे से वो अलग नहीं हुए। तो न्यूक्लियस तो डिवीजन हो गया, दोनों न्यूक्लियस अभी एक दूसरे से अलग होके दोनों एंड में चला जाएगा, तो बीच में एक गैप आ जाएगा, उस गैप को फिलिंग करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट आके वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो डिपॉजिट होगा, यहाँ से क्या होता है, एक्सिस बन जाता है, जो एक्सिस होता है ना रेज, वो बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये देखिए, तो दोनों में देखिए, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस के जो वहाँ पर डिवीजन हुआ, अभी क्या दोनों दो यहाँ पर दो एंड में चले गए, तो बीच में क्या हुआ, बीच में कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट हो गया। तो ये इस तरह से एक क्या हुआ, मोनोएक्शन का बना। मोनोएक्शन एक पता है ना, एक ही है जिसमें दोनों एंड होता है, इसमें मोनोएक्शन बोला जाता है। अभी अगर हम लोग देखिए, ये तो मोनोएक्शन हो गया। ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल किस तरह से डेवलपमेंट होता है, देखिए, रेयरली 3 स्क्लेरोब्लास्ट सेल विल कम टुगेदर, यहाँ पर 3 स्क्लेरोब्लास्ट सेल एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ईच वन विल प्रोड्यूस ए मोनोएक्शन स्पिक्यूल, 3 स्पिक्यूल गेट यूनाइटेड टुगेदर टू प्रोड्यूस ए ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल। अभी समझ में आया। ये देखिए स्ट्रक्चर उसका, ये देखिए, यहाँ पर 3 स्क्लेरोब्लास्ट एक दूसरे के पास आ गए, तो वहाँ पर 3 स्क्लेरोब्लास्ट एक दूसरे के पास आने के बाद इस तरह का उसका कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए F नंबर जो स्ट्रक्चर है उसको देखिए, इस तरह से यहाँ पर ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल बन गया, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अभी हम लोग स्पॉन्जिंग फाइबर के बारे में देखेंगे। तो स्पॉन्जिंग फाइबर क्या है, देखिए, इट इज ऑर्गेनिक हनी इलास्टिक सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन, ये प्रोटीन से बेसिकली बनता है, दैट इज रिच इन सल्फर एंड केमिकली सिमिलर टू कोलाजन एंड सेरिसिन। अगर देखें तो ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सल्फर होता है, और अगर देखें इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो सिमिलर टू कोलाजन एंड सेरिसिन, ठीक है। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड एसिड, ये वाटर एंड एसिड में तो इनसोल्यूबल है, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल है। इसका मतलब ये बेस में सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन एसिड में और वाटर में इसका सोल्यूबल नहीं होता, ये इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। ये देखिए स्पॉन्जिंग फाइबर का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है स्पॉन्जिंग फाइबर का स्ट्रक्चर, इस तरह से एक दूसरे के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट करके रहेगा, ठीक है।
फिर देखें दे सॉल्व फ्रेमवर्क, तो ये बेसिकली एक फ्रेम की तरह है, आपको आप स्ट्रक्चर में देखें तो फ्रेम की तरह है, ऑफ द बॉडी प्रोवाइड सपोर्ट एंड सेव द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस, तो ये बेसिकली सपोर्ट भी करता है और सेव भी देता है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसइंटीग्रेटेड बाय द वेव एक्शन ऑफ द वाटर, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंस भी ले सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग सिग्निफिकेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है, कि ये ज़्यादातर क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कहाँ से, जो वाटर का जो वेव एक्शन होता है, जो वेव एक्शन होता है वो वेव एक्शन से ये बॉडी को बेसिकली प्रोटेक्ट भी करता है, तो ये उसका सिग्निफिकेंस भी है। फिर उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस अगर देखें, सॉर्ब आज द स्पॉन्ज स्केलेटन, एक्चुअली स्केलेटन की तरह देता है। दूसरी बात है फॉर्म ए फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द सॉफ्ट बॉडी, प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द बॉडी, और इसके अलावा वेव एक्शन से जो वाटर का है उसको इसको भी प्रोटेक्ट करता है, तो ये भी आपका एक सिग्निफिकेंस होगा। तो ये हो गया आज का स्पीक्यूलिन स्पॉन्जेस का टोटल क्लास। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लाऊंगी, आपको ज़रूर क्लास पसंद आया होगा, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।